हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी सभी को कवर करेगी। इस सेशन में मैं आपको न्यूज़ एनालिसिस कराऊंगा, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी बताऊंगा और जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर मैपिंग भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। विश्व में सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? इसका करेक्ट आंसर है मेटा। मेटा जो है वह इसका हाल ही में नाम चेंज किया गया है। इसका पुराना नाम है फेसबुक। इसका जो पुराना नाम है वह है फेसबुक। इसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है गूगल। इसके जो सीईओ हैं वह हैं सुंदर पिचाई, जो कि एक भारतीय मूल के हैं। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट। इसके जो सीईओ हैं वह भी भारतीय मूल के हैं, सत्या नडेला। यह भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है इसी में मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है, इसके जो सीएम है वहाँ है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको घड़ियाल स्टेट और लेपर्ड स्टेट भी कहते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है नई दिल्ली। तो यह तो आप सभी को पता ही है कि यह हमारे देश की कैपिटल है और हाल ही में यहाँ पर जो है स्मोक टावर सबसे बड़ा इस्टेब्लिश किया गया है। लार्जेस्ट स्मोक टावर अभी दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया है। आइए चलते हैं लद्दाख के मैप पे। तो ये पहले पूरा एक स्टेट जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अब इसे दो भागों में बांट दिया गया है। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर और ये रहा लद्दाख। इसका विभाजन इसे 31 अक्टूबर 2019 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। सेम इसी डेट पर जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वह हैं आर के माथुर जी। लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक लेह,
दूसरा है कारगिल। लद्दाख में हाल ही में हाइड्रोजन बसेस को भी लॉन्च किया गया है। लद्दाख में हेमीज नेशनल पार्क सब स्थित है। हाल ही में लद्दाख का जो स्टेट एनिमल है वह भी घोषित किया गया है, जो कि स्नो लेपर्ड है। यह हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है। चलिए आगे चलते हैं। आदि बादरी बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों ने समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी, यानी कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, इसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा में हाल ही में अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, अरावली नेशनल पार्क को बायोडायवर्सिटी पार्क का दर्जा दिया गया है। नेशनल पार्क। हरियाणा में ही ग्राम एटीएम को लॉन्च किया गया है। एटीएम को लॉन्च किया गया है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वह हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। यहीं पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है उड़ीसा। उड़ीसा के जो सीएम हैं वह हैं नवीन पटनायक जी। उड़ीसा में जो है दो मेन मंदिर आपको टेम्पल्स दिखते हैं। नंबर 1 पे है सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। जैसे कि हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। और अगला है लिंगराज टेम्पल। जिसे व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है।
उड़ीसा सरकार के द्वारा कलिंगा अवार्ड भी दिया जाता है। कलिंगा अवार्ड जो कि तेलंगाना के गवर्नर को इस बार दिया गया है। चलिए अगला चलते हैं। 25 जनवरी को किस राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वह 25 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे मनाता है। यहीं पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है गुजरात। तो गुजरात जो है वह नीति आयोग द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है, जिसमें टॉप में है गुजरात। गुड गवर्नेंस इंडेक्स टॉप पे है, गुजरात है। मध्य प्रदेश को तो बता ही दिया कि इसको टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में नाइट सफारी की स्टार्टिंग हुई है। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे, कुनू नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल, ये यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल एक हमारे देश का ऐसा स्टेट है जो कि जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे बड़ी है, जो कि बांग्लादेश के साथ में लगती है। बांग्लादेश के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, जो कि सबसे बड़ी है। ये चलते हैं हिमाचल प्रदेश पे। ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आते हैं यहाँ के सीएम। तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे जयराम ठाकुर जी, जयराम ठाकुर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र जी। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो 100% स्मोक फ्री हो गया है। 100% स्मोक फ्री, यानी कि यहाँ पर हर घर में एलपीजी की सुविधा पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 4 और राज्यसभा सीटें हैं 3। यहाँ से यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी स्थित है। हिमालयन नेशनल पार्क। यहीं पे रोहतांग टनल है, जिसका नया नाम अटल टनल कर दिया गया है। अटल टनल। जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। यह गिनीज वर्ल्ड बुक में भी सम्मिलित की गई है। अगला आइए चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी व खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? तो ये हो जाएगा हमारा भारत। इसका करेक्ट आंसर है हमारा भारत, जो कि दुनिया भर में हाल ही में ककड़ी व खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर सामने आया है। इसकी कैपिटल दिल्ली हो जाएगी। स्टेट हो जाएंगे।
यहाँ पे एक लिखा हुआ है यूएसए, इसके राष्ट्रपति हैं जियो बाइडन। यूएसए की उपराष्ट्रपति हमारी भारतीय मूल की कमला हैरिस है। ये वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। अगला आ जाइए पाकिस्तान। इसके जो पीएम हैं वो हैं इमरान खान। इन्होंने भी अभी शाहीन मिसाइल को टेस्ट किया था। शाहीन मिसाइल को हाल ही में इन्होंने टेस्ट किया है। इनको FATF ने यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन FATF का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आइए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा हर साल किस तिथि को की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम के रूप में मनाते हैं। यह जो पुरस्कार है यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो इंडिविजुअल पर्सन यानी कि व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से इस बार प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को गया है। और जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे गया है वह गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। गया है। अगला डेट लिखी हुई है 10 जनवरी। तो ये 10 जनवरी इंटरनेशनल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर नेशनल हिंदी डे पूछा जाए तो वह हो जाएगा 14 सितंबर। अगला डेट लिखी हुई है 16 सितंबर। तो इसे ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। अगला ये चलते हैं, बारबाडोस का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मियां अमोर मोटली को। इनको बारबाडोस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बारबाडोस हाल ही में अभी स्वतंत्र घोषित किया गया है। यह अब तक ब्रिटेन का उपनिवेश बना हुआ था। इसे हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इंडिपेंडेंट घोषित किया है। एक ये रिहाना नाम लिखा हुआ है जो कि एक पॉप सिंगर हैं। इन्हें बारबाडोस का या मूल निवासी बारबाडोस की हैं और इन्हें यहाँ का नेशनल हीरो घोषित किया गया है। एक ये नाम लिखा हुआ है आयशा मलिक। यह हाल ही में पाकिस्तान की चीफ
जस्टिस नियुक्त की गई हैं। एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अब्दुल्ला हैमडॉक का। जिन्हें हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सूडान के पीएम के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारी क्लासेस आपको डेली अब हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पे प्रोवाइड हो जाया करेंगी। आप हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।